अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल एंड आई एम ज़ीनू लईक खान। और क्योंकि मैं ये इंट्रो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से एक इंट्रो दिया जाए। अभी हो रहा है आफ्टरनून टाइम और आफ्टरनून के हो रहे हैं 1 बज रहे हैं, ठीक है। और सारे घर के मैंने सारे काम कर लिए थे, मॉर्निंग में ही सब कुछ कर लिया है, एंड डस्टिंग, मॉपिंग एंड ऑल दैट, जो भी हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए हैं। और अभी मैं जस्ट किचन में थी, मैं बना रही हूँ मटन स्टू, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। बहुत मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप मेकअप से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। हमने आपको मतलब जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तब आपका जो चैनल था मेकअप से रिलेटेड था, हम लोग को अच्छा लगता था कि आप हमसे अपने मेकअप वीडियो शेयर कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। तो बस कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उस टाइम जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरे पास बहुत टाइम ही टाइम था, बट जो अभी का टाइम चल रहा है मेरे पास मतलब समझ लो टाइम नहीं रहता है कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए मैं मेकअप की वीडियोस नहीं दे रही हूँ। और आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेकअप वीडियो को शूट करने का मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करना, पूरा ज्वेलरी निकालना एंड बैंगल का सेट बनाना और पूरा आउटफिट अरेंज करना, ये सारे जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाले काम होते हैं। इनको मतलब मैं सोच लेती हूँ ना कि मुझे करना है, और फिर इन सारे कामों को देख के मुझे बहुत आलस आता है। बट विंटर आएंगे 1-2 महीने के बाद, तो मैं सोच रही हूँ विंटर में सर्दी भी अच्छी होती है और ये सारे आउटफिट पहनकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मैंने मेकअप प्रोडक्ट ख़रीद लिए थे, ईद के टाइम भी मैंने ख़रीद लिए थे, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर की, बस आपसे डेली ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसी के लिए टाइम मिल जाता है। और चलो तो फिर किचन में चलते हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ मटन स्टू, और क्योंकि मैंने सोचा शार ले लूँ उसके बाद काम करूँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि मैंने कल ही हेयर वॉश किया था, और डेली हेयर वॉश करना अच्छा नहीं होता है, फिर बाल भी नहीं सूखते हैं बहुत जल्दी से, तो बहुत ज़्यादा, तो मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया। फिर किचन में चलते हैं और दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में अभी, ठीक है। तो अब करना पड़ेगा मुझे कैमरे को थोड़ा सा सेट। तो ये देखो मटन स्टू ऑलमोस्ट तो रेडी नहीं है, इसका मसाला तो भुनना, तो मटन स्टू में 5 से 6 सीटी आ गई थी, सारे बोन वाले पीसेस अच्छे से गल गए हैं। और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर जैसे कि मैं अलग से भी अनियन को इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये देखो इतनी सारी अनियन थी, इतनी ज़रा सी हो गई फ्राई होने के बाद। और इसमें भी मैंने जब फर्स्ट अनियन डाली थी, लेकिन इतने ज़्यादा बोन वाले पीसेस होते हैं तो वो पता नहीं चलता है हमने स्टू बनाया है क्या या भुना हुआ मटन बनाया है, तो इसलिए मैं बाद में इसको ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ निकाल लिया है चपाती के लिए आटा, तो इसको भी मेरे को लगाना है। और चलिए फिर मैं काम कर लेती हूँ, कि गूंदती भी जाऊँगी, आपसे बातें भी करती जाऊँगी। आटे को गूंदने में अभी थोड़ा टाइम है गूंदते। तो जैसे कि कल मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था, तो कल मैं अपनी मम्मी के घर पर गई थी और 2-3 दिन से उन्हीं के पास थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे घर पर आई है, मतलब मेरे ससुराल में ही मम्मी के पास आई है बहुत दिनों के बाद। तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके 2 छोटे से क्यूट से बेबी हैं, तो उनसे भी उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना बड़ा मज़ा आता है। तो उनके पास थी मैं, लेकिन यहाँ पर भी रहना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर भी आ गई। अब मैं उन्हें इतना इनवाइट कर रही हूँ कि आओ मेरे साथ भी रुको, जब आई हो फिर पता नहीं तुम चली जाओगी, फिर कब आओगी। तो मैंने उसको इनवाइट किया, वो बना रही हूँ। और मैं इतनी मतलब अभी 2-3 दिन से घर पर थी, तो जो हरा धनिया था ख़राब हो गया, क्योंकि हरा धनिया तो ऐसा है ना, धनिया ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो मैं इतनी देर से लिटरली वेट कर रही हूँ कि सब्ज़ी वाला निकलेगा तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मेरा घर जहाँ है वो मतलब समझ लो आप सुबह 9 बजे से जो स्टार्ट होते हैं ना सब्ज़ी वाले निकलना, 3-4 बजे तक निकलते रहते हैं। बट आज मुझे ज़रूरत है तो नहीं निकलने वाले। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, सुनने को लगी हूँ कोई ना कोई निकलेगा तो मैं उनसे हरा धनिया ले लूँगी, क्योंकि
स्टू में हरा धनिया के बिना बिल्कुल टेस्ट नहीं आने वाला है, और जब तक हरा धनिया नहीं बन डालूँगी तो जो मेरी सब्ज़ी है वो भी कंप्लीट नहीं होगी, मतलब जो नॉनवेज है सब्ज़ी बोल रही हूँ वो भी कंप्लीट नहीं होगी। तो डलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरे घर पर आने वाले हैं कुछ गेस्ट भी, तो पॉसिबल हुआ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो लोग भी बोलते रहते हैं मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो कि देखो। और मैंने कल का ब्लॉग नहीं शेयर किया क्योंकि कोई जो क्या होता है ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यूट्यूब पे मतलब इस तरह से अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं कंफर्टेबल होते। तो मैंने कल का जो ब्लॉग था, बर्थडे बहुत ही अमेजिंग रही मेरी, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े करे, बहुत फ़ोटो क्लिक करी और बहुत मज़ा आया। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जब कभी हमें कुछ चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा नीड होती है, हम कहते हैं अरे ले लेंगे, वो तो निकलते हैं डेली, बट उसी दिन नहीं निकलते हैं, नहीं निकल रहे एक भी। और क्या है ना, मैं अपने हस्बैंड को उन चीज़ों में बिल्कुल करती हूँ कि ये सब्ज़ी ले आना, वो सब्ज़ी ले आना, क्योंकि इनके टिफ़िन में डेली सब्ज़ी जाती है, कोई ना कोई तो इनको चाहिए चाहिए, ठीक है। मोस्टली ये आलू की सब्ज़ी इन्हें अच्छी लगती है, ओनली टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर आपने घर में दे दी तो नहीं खा सकते, लेकिन टिफ़िन में इन्हें अच्छी लगती है आलू की सब्ज़ी। तो और भी सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ, तो मैं डेली जो सब्ज़ी वाले निकलते हैं उनसे ले लेती हूँ। बट आज एक भी नहीं निकलना है, टिफ़िन के लिए भी सब्ज़ी लेकर रखनी है, क्योंकि मॉर्निंग में बनानी है उनके टिफ़िन के लिए भी। लेकिन आज कुछ नहीं निकल रहा। भिंडी रखी थी, भिंडी पूरी ख़राब हो गई, लौकी भी रखी है वो भी ख़राब हो गई। जब हम 4-5 दिन के लिए चले जाते हैं ना अपने घर से, तो सारे सामान की ऐसे ही मतलब ख़राब भी हो जाती है। और मटन तो अभी लेकर रखा था तो फिर वो अभी ठीक है, और फ्रीज़र में रख दिया था तो वो अभी ठीक है। तो उसी को आके मैंने मॉर्निंग में, मैं अभी सुबह 9 बजे आई थी, क्योंकि रात में जब बर्थडे पार्टी हुई तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो रात में नहीं आई मैं, फिर नींद आने लगी, तो फिर मैंने कहा मैं सुबह ही जाऊँगी। तो फिर मैं सुबह ही आई अभी, और आते ही साथ मैंने सारे घर के काम कर लिए, शार ले लिए। देन उसके बाद मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मटन बना लिया है ना, तो अब शाम को डिनर की भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। आप अभी देखो नहा कर आई हूँ, फिर भी फुल फेस पर इतनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और शाम को किचन में घुसना बहुत ही बुरा लगता है। शाम को क्या, अभी मैं ये रोटी, अभी मैं आटा लगा लूँगी, देन इसके अंदर फ्रिज में रख दूँगी आटा, भी थोड़ी बहुत रोटी बनाएंगे सबके लिए। देन उसके बाद में शाम में बस थोड़ी बहुत रोटी बनेगी तो गरम गरम बना लेते हैं। तो रोटी बनाना इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन सब्ज़ी बनाना बहुत बहुत टाइम लगता है। और सुबह के टाइम तो बहुत ही टाइम रहता है, क्योंकि सुबह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सारे काम भी मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सुबह का टाइम मुझे बहुत बड़ा लगता है, और जो शाम का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम होता है। उसमें कुछ भी करना मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि 8 या 9 बज जाएंगे, फिर इतना लेट हो जाएगा। हाँ, 8 या 9 बज जाएंगे, इतना लेट हो जाएगा। लो, कितना ज़्यादा अच्छे से पूरा मसाला एब्जॉर्ब हो गया है, ग्रेवी में जो अच्छा सा तार होता है वो आ गया है। आज तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। तो डाल दिया है, और स्टू बनाते बनाते मुझे 1 घंटा हो गया है किचन में अभी। मतलब ये जो वेदर होता है ना, ये मानसून वाला वेदर, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पानी नहीं बरस रहा है बिल्कुल भी। और ये जो गर्मी होती है, बहुत ही बुरी गर्मी होती है। आप मई जून में इतनी गर्मी आपको नहीं लगेगी जितनी ज़्यादा गर्मी अभी लग रही है हम लोगों को। मैं इसमें मिला दूँगी अनियन थोड़ी सी, और इसमें लगा दूँगी पानी डाल के 1 सीटी। पानी डालेंगे, और मेरी ये मटन स्टू की रेसिपी बन तो रेडी है। इसलिए शेयर नहीं की मैंने ये रेसिपी, क्योंकि मैं बहुत बार आपके साथ ये रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैंने अभी आपके साथ नहीं शेयर की इस रेसिपी को। नमाज का भी टाइम हो गया है, फटाफट से मैं रोटी बना रही थी। ज़ोहर की नमाज़ में हम लोग देर तक नमाज़ पढ़ सकते हैं, 2:30-3 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा होता है, और जो भी आगे की नमाज़ें होती हैं उसमें टाइम कम रहता है। तो जल्दी से मैं ये गूँध देती हूँ, देन उसके बाद में और भी काम करना कर देती हूँ। और थोड़े से यूटेंसिल्स भी हो गए, ज़रा सा कुछ काम करो उसमें सारे यूटेंसिल्स निकल आते हैं। इस तरह की स्लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं, बट काम करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में जाती हैं, तो इसे फोल्ड करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। लंच पूरा प्रिपेयर हो गया है, और मुझे कहीं जाना है तो मैंने चेंज कर लिया है, और घर के तो सारे काम हो गए हैं, बस जाना है। उसके बाद में थोड़ा बहुत काम है, मैं वहाँ पर
अभी अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली हूँ और वो आते ही होंगे, तो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और मेरी ग्रॉसरी भी आई हुई है, कल लाए थे ग्रॉसरी लेकिन लगाई नहीं थी, तो चले मैं कहीं से होकर आती हूँ। और किसी से मिलने जाना है, बस थोड़े से आधे घंटे का ही काम है उनके घर पर, तो मैं उनका होकर आती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया है इस मंथ में। तो चलिए मैं होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ उसके बाद आकर। बैग ले लिया है भाई, और बैग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारी है मास्क। तो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, हल्का सा ग्लॉस लगाया हुआ है एंड देन कुछ दिखना तो है नहीं है। और इस तरह से बस निकलते हैं, लॉक लगाते हैं घर को और फिर चलते हैं। ओके, और मैं घर लौट कर आ गई हूँ और चलिए तो रूम में चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वो मैंने वहीं रखा है। हाँ, तो ये हस्बैंड है, डिस्टर्ब करते रहते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करने देते हैं। और ये मास्क से तो मुझसे सांस भी नहीं ली जाती है। पहले बैठ जाती हूँ और इसे रख देती हूँ। हाँ, आपका मैंने वहीं पर, ठीक है। ये मास्क से तो सांस भी नहीं ली जाती है। बहुत गर्मी हो गई है और हालत देख लो कैसी हो गई है आने के बाद। और अब ग्रॉसरी रखी हुई है, चलो मैं शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या लिया है इस मंथ में। और चलो तो फिर किचन में ही चलते हैं, चेंज बाद में करूँगी, पहले ग्रॉसरी लगा लेती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये हाँ, और एक मेरा वॉल स्टिकर आया हुआ है, इसको आया हुआ ऑलरेडी 1 वीक हो गया है, बट मैंने इसकी अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं की है। 3 रोल मंगाए हुए हैं मैंने, एक वॉल पे लगाने हैं मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन पहले कुछ और काम करती हूँ, फिर इसको आपको शेयर करती हूँ। तो मैं ऐसे यहीं पर छोड़ कर जा रही हूँ। हाँ, तो मैं खोल लेती हूँ इतने बड़े बड़े डिब्बे जो आए हुए हैं। हाँ, और मैंने कोई ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, मैंने तो मार्केट से ही लिया है, लेकिन बड़े बड़े कार्टन में रहता है सामान। यहाँ पे लिए स्टिक्स के 2 इस तरह से अल्ट्रा हाईलाइट वाइब्रेंट रेड इस कलर का। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे बाल जितने लंबे हैं उसमें मुझे 2 कलर लग जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैंने 2 लिए हुए हैं ऐसे, और दोनों ही लगाऊंगी। मुझे बहुत मन है ब्लैक, पहले मैंने कलर किया था, बालों का पूरा कलर चला गया है, ब्लैक हो गए हैं, हल्के हल्के से हैं बर्गंडी टच, बट इतना ज़्यादा नहीं है। तो 2 ये हैं। दैन इस बार मैंने ट्राई किया है विविल का। आपने मेरे जो भी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग देखी होगी, तो मैंने विविल मोस्टली मैं ख़रीदती हूँ, मुझे विविल बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैंने न्यू ट्राई करा है विविल कूल मिंट, ये इस तरह से है। और ये 4 का पैक होता है 99 रुपीज़ का, ये इस तरह से। ये डिश वॉशर है। दैन अगेन इसके बाद पैकेट, ये एयर पॉकेट का यूज़ करती हूँ, और ये मेरा पूरा बॉक्स आया हुआ है एयर पॉकेट का। देन ये मेरा रीफिल, हैंड वॉश का रीफिल सेवलॉन का। देन मेरे लक्स साबुन, ये और ये कॉलिन। सारे हो गए सोप, डिटर्जेंट एंड हैंड वॉश एंड कॉलिंग का। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो खाने पीने की चीज़ों में एक है मेरे मखाने, जो मैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और ये मेरे हस्बैंड का बालाजी वेफर्स चना जोड़ गरम, ये बिस्किट का पैकेट, लेज, एंड ये बालाजी के नमकीन,
सारा खाने पीने का स्टफ अब मैं निकाल रही हूँ। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। अब इन सबको किचन में अच्छे से कंटेनर्स में स्टोर करना है। ऑयल के पैकेट है, इसको भी भरना है और सारी चीज़ें लगाना है। तो इसमें अब मतलब 2 घंटे आराम से चले जाएंगे। तो सारा ग्रॉसरी का सामान जो मैंने निकाला हुआ है, अब इसको सबको, ये पूरे मेरे ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब किचन के हैं, ये सब कुछ। तो सारी चीज़ें अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में मैंने रखी है। तो जस्ट मेरा अभी ग्रॉसरी का सामान सारा अरेंज कर दिया है मैंने। ऑलमोस्ट 2 आवर निकल गए हैं, 2 घंटे से निकल गए, पता नहीं चला। और अभी बज रहे हैं 6:45 और मगरिब का टाइम हो गया है, अजान होने वाली है। और इतना गंदा हो गया है मेरा किचन, दोबारा से उसकी झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम सामान को सारे अच्छे से डिब्बों में अरेंज कर देते हैं, शक्कर अकर ऐसे कुछ गिर जाती है। और अभी भी थोड़ा बहुत सामान अरेंज और भी करना है, जैसे कि ऑयल को कंटेनर्स में भरना है। और अभी जैसे कि दोनों टाइम झाड़ू नहीं लगाई जाती, अजान हो जाए तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, ताकि थोड़ा सा और किचन का काम है वो भी मैं कर लूँ। और डिनर का आज ऐसा है कि दोपहर में लंच बना लिया था। दोपहर में जो मैंने लंच में स्टू बनाया था, तो अभी तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। और अभी कुछ बनाना नहीं है। और आज मेरी भाभी का बर्थडे है, तो घर से ही खाना आएगा, तो इसलिए फ्री हूँ मैं, कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। बस आटा गूंथ के रख दूँ, आटा लगा लूँगी बस, क्योंकि वो टिफ़िन के लिए हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाओ और आटा भी सुबह से ही गूँथो तो नहीं हो पाता है। तो अभी मैं कर लूँगी। और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।